अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे डेसिमल्स एंड 4 ऑपरेशंस। पेज नंबर है आपका 96। इसको ओपन कर लें, क्लास वर्क लिखें, डेट लिखें। 4 ऑपरेशंस हमारे कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, पहले हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इनको डेसिमल्स की एडिशन सेम वैसी ही होती है। ठीक है, बस हम इनको लिखने का ख्याल रखते हैं कि जैसे मैंने आपको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखनी सिखाई थी, वैसे ही इसको लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लाए करे। बाकी आपकी एडिशन वैसी ही रहेगी। जैसे 7 + 8 जो है वो 15 के इक्वल होता है, 5 यहाँ पे आया और 1 जो है ये 1s के ऊपर कैरी चला गया। ठीक है, इस तरह से एडिशन भी ऐसी रहेगी, सब्ट्रैक्शन भी ऐसी रहेगी। और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। लेट अस मल्टीप्लाई द होल नंबर 15/10। ठीक है, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना इसको, तो ये हमारा 10 जो है वो उसके वंस में ऐड हो जाता है। आपको ये तो पता है ना कि 10 के मल्टीप्लिकेशन में जब हम 10 ऐड करते हैं तो किसी भी डिजिट के आगे हम 0 ऐड कर लेते हैं। सेम इसी तरह होता है हमारा डेसिमल्स के साथ भी। जब हमने 10 को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम इसमें सिंपली एक 0.0 ऐड कर देते हैं और हमारा यहाँ पे 0 ऐड हो जाता है। इसी तरह अगर हमने 9.0 में 100 के साथ करना है तो हम 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर 9 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जो है जो हमारे होल नंबर हैं, एक्चुअल नंबर हैं, उनके साथ हम 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके देखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो उन्होंने बताए हैं यहाँ पे। 100, 10, 100 और 1000 के साथ सबसे पहले जो 10 भी उन्होंने बताया, अगर हमने 12.4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे जो होल नंबर उसके साथ 1 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, राइट डेसिमल 12.4 और हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे और यहाँ उसके साथ भी 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा 4 है तो ये अब 12.4 है तो हम क्या करेंगे, टैग है 0 एट द एंड ऑफ 12.4। अब हमने इसके एंड पे पहले एक 0 प्लेस कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया कि मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट, यानी कि हमने अपने पॉइंट को 12.4 से पॉइंट को एक नंबर आगे ले गए, तो ये हमारा 124.0 होगा। ठीक है, ये 10 को करने का तरीका है। इसी तरह 100 को करने का तरीका है कि अगर हमने 12.4 को 100 से करना है तो हम क्या करेंगे, इसके 4 के आगे पहले 2 0 ऐड कर देंगे और 2 टाइम प्लेस जो है इसको आगे ले जाएंगे। ये देखें 4 है, 12.4 है, इसके साथ हमने 2 0 ऐड किए। 100 में 2 0 थे इसलिए, और हमने क्या किया, अपने पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे ले गए, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1240। इसी तरह अगर हमने 12.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ हम 3 0 ऐड्स कर लेंगे। ठीक है, 1000 में 3 0 होते हैं इसलिए इसमें हमने 3 0 ऐड कर लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट को 3 प्लेस डिजिट में आगे ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 12,400 इसका आंसर आ गया 0.0। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने डिवीज़न का बताया हुआ है कि जो मल्टीप्लिकेशन में हम 0 को आगे लेके जाते थे, अब हम 0 को पीछे लेके जाएंगे। जैसे ये पॉइंट था, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ चला जाएगा, लेकिन अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये बैक साइड पे चला जाएगा। इसी तरह 100 के साथ अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स जो है हमारा पॉइंट पीछे चला जाएगा। अगर हम 1000 से करेंगे तो 3 टाइम्स हमारा पॉइंट जो है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे 0.59 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हमारा पॉइंट था इस साइड पे मूव करेगा और ये हमारा 5.9 हो जाएगा। अगर हमने 6.7 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा पॉइंट पीछे मूव कर देगा। यहाँ पीछे कुछ नहीं तो हमने 0 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये सारा पॉइंट के पीछे आ जाएगा। इसी तरह 100 के साथ है 4.65, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी 2 टाइम्स जो है 0 आगे चला जाता है। ठीक है, पॉइंट जो है 2 टाइम्स आगे चला जाता है, 465 हो जाता है। और अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 2 टाइम्स पीछे जाएगा। 1 तो हमारे पास आया लेकिन यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, 0.139 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह ये एक और एग्जांपल 1000 के साथ इन्होंने दी है, वो भी देखते हैं। 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लेस हम इसको आगे लेके जाएंगे। आगे हमारा कोई पॉइंट के 0 डिजिट नहीं, हम 0 ऐड कर लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा 0.00। ठीक है, इस तरह अगर हम 100 से इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड करते हुए इन्वर्स चला जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 0 मज़ीद ऐड हो जाएंगे तो 0.0088 बन जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब सिंपल मैंने आपको जो बताया एडिशन और डिवीज़न में सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही करना है। आपने बस पॉइंट और प्लेस वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन आपकी वैसी ही होगी जैसी आप करते हैं कि 4 3 12 है तो कैरी आप यहाँ पे देंगे।
ठीक है। ऐसे डिवीज़न भी ऐसे ही होगी जैसे आप करते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने ये वाला डिजिट नीचे उतार दिया है, जब अपने पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे उतारना है तो उससे पहले आपने पॉइंट ऊपर लगा देना है, ठीक है। बाकी डिवीज़न आपकी वैसी रहेगी जैसी आप करते आए हैं। एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4B, पेज नंबर है 100। सबसे पहले हम इसके जो है वो ब्लैंक्स करेंगे। ओके जी, सबसे पहले इसकी ब्लैंक्स आ जाती हैं। फिर इन द ब्लैंक्स द सम ऑफ 4.15 एंड 2.5 इज। सिंपली आपने इन दोनों को साइड पे लिख के प्लस कर देना है और ये 0.5 यहाँ पे जाके प्लस होगा, ठीक है। 2 यहाँ 4 6 पॉइंट ये हो जाएगा हमारा 6.65, ठीक है। सिंपली आपने ऐड कर देना। डिफरेंस बिटवीन 9.01 एंड 8.05 आपने इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 0.96। आपने सिंपली 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या होंगे कि 1 2 3 टाइम्स प्लेस 0 आगे चला जाएगा ये पॉइंट, और हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 14,250। अब हम सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में रफ वर्क ड्रॉ करें, वहाँ पे मल्टीप्लाई करें, आपका आएगा 167.44। आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 जो है वो 4 से छोटा है, तो सिंपली हमारा सबसे पहले 0 पॉइंट आ जाएगा। अब 45 है तो 5 9 45 होगा। अब हमने नेक्स्ट ये बताना है ट्रू फॉल्स हैं हमारे पास, हम इनको ऐड करेंगे। अब देखते हैं हमें ऐड करने के पास हमारे पास यही है, तो मैंने साइड में ऐड किया तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ 0.5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम 10.7 दैन द रिज़ल्ट इज़ 10.3। 0.5 अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है 10.5 आंसर आएगा, 0.3 नहीं आएगा, ये फॉल्स है। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली तो हमारा ये जो टेंस के साथ है तो 1 पॉइंट आगे चले जाएगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है 3.2 इज डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1.6। तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है, तो ये ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 4 इज़ इक्वल टू 500। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये हमारा 500 आता है, ये फॉल्स है। Select the correct answer from the given option. The difference between 450 and 4.5, जब हम 450 में से 4.5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 445.5। अच्छा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस आगे चले जाएगा और बाकी डिजिट जो हमारे 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारा होगा 5072। अच्छा जी, अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 प्लेस वैल्यू है, तो ये यहाँ पे हमारा 0.00 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ फिर एक्चुअल वैल्यू होगी 578916, तो ये हमारा आंसर ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है डी पार्ट द टोटल ऑफ 456.19 एंड 8. इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर जो है वो 457 आ गया, ठीक है, 457। नेक्स्ट है 434.88 को डिवाइड किया हमने 8 के साथ, साइड में मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 54.36। अब जो क्वेश्चन 4 5 6 हैं सिंपली इनको आपने जो है वर्टिकली लिखना है और आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं। बाकी जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट वर्टिकली एंड सॉल्व, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन है, ये थोड़े लॉन्ग है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। ओपन योर कॉपीज एंड प्रिपेयर योर पेजेस। क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पेज नंबर है हमारा 101, एक्सरसाइज है 4B। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 15.1 मल्टीप्लाई बाई 13। इसको आप इस तरह से लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 3 3 1 3 3 5 15 1 कैरी किया 3 1 3 4। यहाँ फर्स्ट के नीचे हमने क्रॉस लगा दिया, बस आपने पॉइंट का ख्याल रखना है। 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2B पार्ट है इसका 29.5 मल्टीप्लाई बाई 47 आपने लिखा, सिर्फ आपने पॉइंट का ख्याल करना है। पहले 7 से सबको मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से सबको मल्टीप्लाई किया, पॉइंट की जगह पे हमने पॉइंट लगाया और हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। 1 डिजिट के पीछे पॉइंट है तो हमने 1 डिजिट के पीछे ही लगाना है। इसी तरह से डिवाइड के क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चन है AB पार्ट, मैंने आपको इसका यहाँ पे करवा दिया 240.8 8 3 24 है। पीछे मेरा 0 बचा तो 0 मैं ऊपर ले गई हूँ, पॉइंट मैंने इसके बाद मैंने पॉइंट के बाद वाला वर्ड नीचे उतारना था तो मैंने पॉइंट यहाँ ऊपर लगाया, फिर 8 1 8, तो मेरा ये आंसर आया 30.1। इसी तरह मैंने B पार्ट आपको ये बताया है 8 1 8 है, मैंने एक वर्ड नीचे उतारा, 1 मेरा छोटा था। अब मैंने जब 2 एरो इकट्ठे एक जगह पे लगा दी तो पहले मैं 0 लगाऊंगी, 0 लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी, दूसरे वाले को नीचे लगाऊंगी, फिर मेरा 12 हो गया।
8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 था, वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, 4 रह गया। अब मैंने ये पॉइंट के बाद वाले नीचे उतारना है, तो उससे पहले मैं पॉइंट ऊपर ले जाऊँगी, ठीक है। तो 5 ज़र 40 हो गया, मेरा 4 बच गया। अब मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था, मैंने यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया, तो 8 5 ज़र 40 हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब जो होमवर्क है आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आपने वो कॉपीज़ के ऊपर होमवर्क में करना है।